हाय हेलो एवरीवन। कैसे हैं सभी लोग। तो आज मैं आपके सामने एक टैरो कार्ड रीडिंग में जो हम स्प्रेड करते हैं, कार्ड्स निकालते हैं, उसकी एक नॉलेज आपके साथ शेयर करने के लिए आई हूँ। एक स्प्रेड जिसको हम कहते हैं 5 कार्ड स्प्रेड। तो जनरल रीडिंग में जब कभी कोई किसी परेशानी में होता है तो उसका जनरली पास्ट में उसके साथ क्या प्रॉब्लम चल रही है थी, प्रेजेंट में भी क्या है, फ्यूचर में एनर्जीज कैसी रहने वाली हैं, क्या उसकी लाइफ में करंट सिनेरियो के हिसाब से हर्डल्स आ रहे हैं, क्या उसके पास गाइडेंस होना चाहिए, मतलब क्या गाइडेंस आ रही है उसके पास। तो ये इसको हम कहते हैं सिंपल 5 कार्ड स्प्रेड। तो 5 कार्ड स्प्रेड और भी हो सकते हैं, पर अभी जो वेरिएशन मैं आपको बताने जा रही हूँ, जो तरीका मैं आपको बताने जा रही हूँ, वो है पास्ट, प्रेजेंट, फ्यूचर, फिर हर्डल यानी क्या प्रॉब्लम आ रही है, क्या चैलेंजेस आ रहे हैं, और फिर उसके साथ उसकी एक एडवाइस। सो ये आप सभी के लिए हेल्पफुल हो सकता है जिनके पास कार्ड्स हैं, जो पर्सनली प्रैक्टिस करते हैं, जो टैरो कार्ड सीख रहे हैं, सीख चुके हैं, लेकिन उनको तरह तरह के स्प्रेड जो है और जानने की ज़रूरत है, प्रैक्टिस करने की ज़रूरत है, और डिटेल में यहाँ पर ये कैसे करते हैं मैं आपको बताती हूँ। सो कार्ड को जो शफल किया जाता है, टैरो कार्ड्स को जो शफल किया जाता है, वो आप अपने अपने हिसाब से कर सकते हैं। किसी किसी को जो हमारे जो टैरो कार्ड है इस तरह से शफल करना इजी लगता है, किसी किसी को इस तरह से आपने देखा होगा शफल करना इजी लगता है, ऐसे भी कर सकते हैं हम लोग। ठीक है, कई तरीके हैं इसके, तो जो तरीका आपको सही लगे शफलिंग का वो तरीका आप अपना लीजिए। कोई लोग ऐसे कार्ड को ऐसे स्प्रेड करके और इस तरह से अच्छे से शफल कर लेते हैं, इसको भी अच्छे से प्रैक्टिस कर सकते हैं। अगर आप परफेक्ट हो जाते हैं तो ये भी कर सकते हैं, और अगर किसी भी तरीके से आपको परफेक्शन नहीं आ पा रहा है तो सिंपल अपने कार्ड्स को आप इस तरीके से ऊपर नीचे भी कर सकते हैं। आपको कुछ नहीं समझ में आ रहा है ना, तो आप ऐसे कर लो। मतलब क्या है, शफलिंग का जो रीज़न होता है, जो कारण होता है जिस वजह से हम शफलिंग करते हैं, वो ये कि रखे रखे कार्ड्स में जो एनर्जीज हैं वो ब्लॉक सी हो जाती हैं, और शफल करने से क्या वो जागृत हो जाती हैं बिल्कुल, है ना। तो किसी भी तरीके से आप शफल करें, शफलिंग का कोई एक पर्टिकुलर तरीका बिल्कुल भी नहीं होता है, ये अपनी पर्सनल चॉइस के ऊपर होता है। ठीक है, तो शफलिंग एक बार हो गई, आपने किसी भी ढंग से आपने शफलिंग की है, शफलिंग एक बार हो गई, उसके बाद जनरल रीडिंग में आपके पास क्लाइंट्स आते हैं, आपसे पूछते हैं मेरी लाइफ में थोड़ी दिक्कत चल रही है, प्लीज़ मुझे गाइड कीजिए, मुझे क्या करना चाहिए। ठीक है, तो आप जो है इस तरीके के स्प्रेड से उनको बड़ी डिटेल में उनको आप हेल्प कर सकते हैं। तो सबसे पहले, और कार्ड जब निकाला जाता है तो आप ऊपर से भी निकाल सकते हैं, बीच में से भी निकाल सकते हैं, कहीं से भी आप कार्ड को आराम से निकाल सकते हैं। तो अगर हम ऊपर से निकालते हैं तो हम ये फर्स्ट हमने कार्ड लिया है पास्ट का, प्रेजेंट का, फ्यूचर का, पास्ट प्रेजेंट फ्यूचर, देन दिस इज हर्डल, उनकी लाइफ में क्या हर्डल्स हैं, और ये हो गया उनका एडवाइस। क्या एडवाइस है उनको कार्ड्स की तरफ से, डिवाइन की तरफ से, उनको क्या एडवाइस है, उनके लिए क्या गाइडेंस है, वो यहां पर आ जाता है। ठीक है, तो अब जब हम इन्हें ओपन करेंगे तो ये पास्ट एनर्जी है हमारी, दिख जाएगी उनकी लाइफ में क्या पास्ट एनर्जी है। ये पास्ट हो गया, ये प्रेजेंट हो गया, और ये फ्यूचर हो गया। ठीक, अब हम देख लेते हैं कि उनकी लाइफ में क्या हर्डल्स आ रही है। ये हर्डल्स हो गई, और ये हो गई उनकी एडवाइस। ठीक है, सो अभी आप लोग जिन्होंने ये सीखा है टैरो रीडिंग, हो सकता है अभी ताज़ा ताज़ा जिन्होंने भी सीखा है उनको ऐसी कुछ दिक्कत आ रही हो कि यहाँ ये सब कुछ तो क्लियर पता चल रहा है हमको, पास्ट में आपका कुछ ऐसा था, है ना, कि थोड़ा सा कॉन्फिडेंस नहीं था, या आप थोड़ा घुटन में थे, आपने बहुत कोशिश की, है ना, आपको बहुत ज़्यादा ओपन अप नहीं हो पाते थे, लेकिन आपने कोशिश की, आपने मेहनत की, और आज आपका जो प्रेजेंट है वो बहुत अच्छा चल रहा है। आपने बहुत कम समय में मेहनत की, कम समय में सक्सेस पाई है,
थोड़ा सा सतर्क रहिए, थोड़ा सा ध्यान रखिए, क्योंकि यहाँ पर एक बच्चा बैठा हुआ है। बच्चे कभी कभी लापरवाही भी कर देते हैं। यहाँ थोड़ा सा लापरवाही का भी हमें दिखाई दे रहा है। दोनों हाथ छोड़कर ये बैठा हुआ है। सक्सेस बहुत ज्यादा है, ब्लेसिंग्स बहुत सारी है यहाँ पर। ऑल इन ऑल ये कार्ड बहुत स्ट्रांग सक्सेस को दिखाता है, लाइफ में खुशियों को दिखाता है, कम समय में सक्सेस को भी ये कार्ड दिखाता है। तो यहाँ ये कार्ड हमको कुल मिलाकर बता रहा है कि अभी प्रेजेंट में उनका टाइम बहुत अच्छा चल रहा है। तो वो परेशान क्यों है, वो क्यों हमारे पास आए हैं? क्योंकि उनको फिक्र है कि अभी जैसा पास्ट जिस तरीके का उनका बीता, कहीं ऐसी प्रॉब्लम्स दोबारा से तो नहीं आ जाएंगी, कहीं कुछ इस तरीके का दोबारा से तो नहीं आ जाएगा। बस उन्हें फिर ये बताना है हमको प्रेजेंट में आपका सब ठीक है, आगे आने वाला फ्यूचर भी आपका बहुत अच्छा। आप जिस भी बिजनेस में हो, जॉब में हो, पढ़ाई करते हो, तो ये आपका ग्रो होने वाला है आगे चल के, है ना। आपको बहुत सक्सेस मिलने वाली है, आपको ऊंचाइयां मिलने वाली हैं, आप ग्रो करने वाले हैं। प्रमोशन दिख रहा है यहाँ पर, अचीवमेंट दिख रहा है यहाँ पर, खुशियां दिख रही हैं। ठीक है, अब ये सब अच्छा चल रहा है, फिर भी उनकी लाइफ में चैलेंजेस हैं। ठीक है, फिर भी उनकी लाइफ में हर्डल्स हैं और उनके लिए कोई ना कोई एडवाइस जरूर है। तो बहुत सारे लोग हो सकता है कि ऐसा सोचें कि ये प्रॉब्लम कैसे हो सकती है। तो अच्छा कार्ड है, इसको तो हम स्ट्रॉन्ग कार्ड मानते हैं। प्रॉब्लम कैसे हो सकती है? तो किसी भी पॉजिटिव कार्ड में, किसी भी अच्छे कार्ड में उसकी जो अच्छी क्वालिटीज होती हैं वही उसका ब्लॉक बनकर तैयार होती हैं। जैसे ये कार्ड हमको बताता है हार्डवर्क को, ये कार्ड हमको बताता है मेच्योरिटी को। हो सकता है उनके अंदर मेच्योरिटी की थोड़ी सी कमी है, वो जल्दबाजी करते हों, जैसा ये कार्ड भी हमको बता रहा है। थोड़ी सतर्कता की जरूरत है। ठीक है, थोड़ा सा यहाँ पर ईगो भी आ रहा है। बहुत ज्यादा रूल्स एंड रेगुलेशंस को इतना कस के भी नहीं पकड़ना है, ईगो को पकड़ के भी नहीं बैठना है कि आपकी जो चीजें हैं, बड़ी मुश्किल से आपने जो अभी गेन किया है वो चीज हाथ से निकल जाए। थोड़ा सा रिलैक्स्ड होकर चलना है, थोड़ा सा नर्म होकर चलना है सबके साथ। आपके साथ जो भी लोग हैं, चाहे जिस भी फील्ड में आप रीडिंग कर रहे हैं, वट एवर, करियर हो या फिर ये फाइनेंस हो या रिलेशन हो, जो भी हो, यहाँ पर ये ही चैलेंजेस आ रहे हैं उनको कि वो अपनी ईगो को कंट्रोल नहीं कर पाते हैं, वो हार्डवर्क को कंटिन्यू नहीं कर पाते हैं। वो चाहते हैं कि मैं फटाफट आज जो चाहूं कल मुझे उसका रिजल्ट मिल जाए, सब कुछ अच्छा चल रहा है, बस यही चीजें उनको थोड़ा थोड़ा परेशान कर रही हैं। तो ये हमारे चैलेंजेस हैं। अब उल्टा हो रहा है ना, चैलेंजेस में आ गया पॉजिटिव कार्ड, तो यानी उसकी जो अच्छी बातें दी वही उनका ब्लॉक बन रही है। ठीक है, तो हमने उन्हें बताया ये हार्डवर्क को दिखाता है। यहाँ हार्डवर्क छोड़कर वो जल्दबाजी करने के हो सकता है चक्कर में हो। ठीक है, अब ये कार्ड आ जाता है गाइडेंस। अब इस कार्ड से क्या गाइडेंस मिलेगी? ये तो एक तरीके से हम बताते हैं ना यहाँ पर कि नेगेटिविटी बहुत ज्यादा आ रही है, आप बहुत ज्यादा, आपके विचार हो सकता है खराब हो रहे हो। तो यहाँ गाइडेंस क्या है? ये इसका जो नेगेटिव इफेक्ट है, इसका जो नेगेटिव पॉइंट है, वो ही इसका गाइडेंस बन जाएगा। यानी कि यहाँ क्या बताया जा रहा है, यहाँ यही ये कार्ड हमें ये कहता है नेगेटिविटी है, बंधन है। यानी यहाँ पर हमें गाइडेंस क्या आ रही है? नेगेटिविटी को दूर करें। ये कार्ड बंधन को बताता है। बंधन मतलब अपने किसी इमेज को बांध कर मत रखें, अपने एम्प्लॉयज को बांध कर मत रखें, अपने रिश्तों को बांध कर मत रखें, उनको आजादी दें, बहुत ज्यादा मेटेरियलिस्टिक ना हो जाएं, ये गाइडेंस है। तो क्या करें? मेटेरियलिस्टिक ना हो जाएं, जल्दबाजी ना करें, तो क्या करें? अगर आपको ऐसा लगता है कि ये कार्ड मुझे सफिशिएंट जानकारी नहीं दे रहा है, तो ऐसे में हम लोग निकाल लेते हैं क्लैरिफायर्स। तो क्लैरिफायर वो होता है, जैसे अदरवाइज तो ये कार्ड अपने आप में सारी कहानी कह रहा है, मैं जस्ट आपको सिखाने के लिए बता रही हूं। तो प्लीज डिवाइन एंजल्स, डिवाइन कार्ड्स, टैरो डेक, मुझे इस कार्ड को क्लैरिफाई करके बताइए कि ये कार्ड क्या कह रहा है। ठीक है, तो ये कार्ड अपने आप आ गया है। ये कार्ड हमें ये बताता है कि हमको स्पिरिचुअल होना है, हमको अनकंडीशनल लव को सबके लिए अपनाना है। ये क्लैरिफायर आया है, इसको बता रहा है। ये कार्ड हमें ये बताता है कि हमको हीलिंग को, स्पिरिचुअल पाथ को अपनाना है, ताकि जो हमारा मटेरियलिस्टिक वर्ल्ड है वो और अच्छे से फ्लोरिश हो सके। ठीक है, कुल मिला के उस इंसान की लाइफ में प्रॉब्लम सिर्फ ये है, ये जिस भी इंसान की रीडिंग हो सकती है, रीडिंग प्रॉब्लम सिर्फ ये है कि वो जल्दबाजी में है, वो बहुत जल्दी सब कुछ अपनाना चाहता है, वो अपनी शर्तों पे जीना चाहता है, उसको सबको लेकर चलना पड़ेगा। ये उसके लिए गाइडेंस है। उसको मेडिटेशन में, स्पिरिचुअल लाइफ में उतरना पड़ेगा, सबको प्रेम के भाव से देखना पड़ेगा। तो जैसा उसका चल रहा है वैसा चलता रहेगा। ठीक है, तो ये था हमारा 5 कार्ड स्प्रेड, पास्ट,
प्रेजेंट, फ्यूचर, चैलेंज और एडवाइस। तो आप लोगों को मेरी ये सजेशन है, जिस भी कार्ड में आपको प्रॉब्लम आती है और आपको लगता है मैं इसको पढ़ नहीं पा रहा हूं या पढ़ नहीं पा रही हूं, तो उसका फटाक से आपको क्लैरिफायर निकाल लेना है। ठीक है। सो इस तरीके की जो रीडिंग्स होती हैं, अब ये हो सकता है किसी के मन में सवाल आए कि इतना बड़ा स्पिरिट निकालने की क्या जरूरत है हमको। पहले तो ये यहाँ पर आपको पास्ट की एनर्जीज उसकी पता चल जाती हैं। तो पास्ट, प्रेजेंट, फ्यूचर की एनर्जीज निकालने से हमको किसी व्यक्ति की सिर्फ ये फायदा होता है, और ये बहुत बड़ा फायदा है, कि हमको उसकी एनर्जी का फ्लो पता चल जाता है, उसकी एनर्जी का पैटर्न क्या है हमको पता चल जाता है। तो एनर्जी का पैटर्न एक बार पता चल जाए तो हमको उसको एडवाइस करने में आसानी होती है, हमको उस व्यक्ति को समझने में आसानी होती है। ठीक है। सो ये चीजें जो हैं मैंने आपको एक गाइडेंस के तौर पे टैरो रीडिंग में स्प्रेड किस तरीके का होता है, ताकि आपको इससे बहुत ज़्यादा हेल्प मिले रीडिंग में, मैंने आज ये वीडियो बनाया। ठीक है। सो मुझे कमेंट में ज़रूर बताइएगा अगर आपको इस वीडियो से हेल्प मिली है, तो मैं इस तरीके के स्प्रेड या इस तरीके की टैरो से रिलेटेड जो जानकारी होती है ना, वो मैं धीरे धीरे कभी कभी आपके लिए लेकर ज़रूर आऊँगी। ठीक है। सो आई होप आपकी जो रीडिंग है आगे और ज़्यादा स्ट्रांग हो जाए, आप बहुत अच्छे टैरो रीडर बने, लोगों को आपसे गाइडेंस मिले। जो लोग घर पर भी प्रैक्टिस कर रहे हैं, अपने आप यूट्यूब से भी सीख रहे हैं, उनके लिए भी ये बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल होगा। जो लोग अभी अभी कोर्स करके चुके हैं, वो रीडिंग में उतर रहे हैं, तो ज़रूर कहीं ना कहीं अटकते होंगे, तो उनके लिए भी बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल होगा। चलिए ठीक है, मैं अगले वीडियो में अगली किसी इंटरेस्टिंग चीज़ के साथ फिर से हाजिर होंगी। अपना ध्यान रखिए, खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए। कीप स्माइलिंग एंड लव यू ऑल। बाय बाय।